हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी की कुछ लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कुछ शेयर लेके। इंटरनेशनल मार्केट में होता हुआ सुधार जिस तरीके से लग रहा है, जहाँ पे उस तरीके से हरा ही हरा नज़र आ रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी को वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी आज से स्टार्ट हो रही है। जो जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे, उसके हिसाब से भी अपना चीज़ों को लेके चलेंगे। तो हमारे पास वही चीज़ रहेगी, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। उसी स्लोगन के साथ चलते हैं किस तरीके से इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर। तो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि इंट्राडे डिलीवरी में सबसे पहले शेयर है क्या। सबसे पहला है इंडियन, सही है ना, ग्लोबल गोल्ड, जिसका प्राइस है 1414। और इस पे हम जो है ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, बहुत ही अच्छा। 28 तारीख के बाद जिस तरीके से उसने एक पैटर्न पकड़ा और बहुत ही बेटर पैटर्न जिस तरीके से वर्कआउट करा, लंबे समय से इसको देखता हुआ। वॉल्यूम लेवल की मैं बात करने की कोशिश करूँ तो एक अच्छा वॉल्यूम लेवल भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ RSI की, तो RSI भी एक बहुत अच्छी पोजीशंस के अंदर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं स्टोकास्टिक की बात करूं तो स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट है वो बहुत ही अच्छा पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। लेकिन करता हूं फंडामेंटली बात, जिस तरीके से निकल रही है बातें बहुत अच्छी, रेशियोज में वैल्यूएशन का निकल जाना, बेटर पोजीशंस का आ जाना, ये इम्पैक्ट कर रहा है इसकी तरफ बाई के लिए। तो इसीलिए जहाँ पर हमने पोजीशंस जो ली है वो पोजीशंस क्या है, टारगेट हमारे पास जो ले रहे हैं, हम जो टारगेट ले रहे हैं 1480 का, और डिप के भी पे स्टॉप लॉस रहेंगे 1400 का, एक्शन रहेगा बाई का, एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है JB केमिकल का, जिसका प्राइस है 1742। इस पे रखेंगे एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से करता है काम। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेक्निकली की। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, वहाँ पे पोजीशंस थोड़ी सी जो है 3 से 4 दिन पहले एक अच्छी थी, लेकिन कल से बेटर नहीं, परसों जो है एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट के बाद जो पोजीशन निकल के आई है, अब थोड़ा सा एक अप पोजीशंस पे आता हुआ नज़र आ रहा है। बात करता हूँ वॉल्यूम लेवल की, सुधार के अंदर पोजीशंस बदल आ रही है जिस तरीके से वर्कआउट होता है। बात करता हूँ RSI की, तो RSI भी एक अच्छी पोजीशंस पर दिखता है बट इतना खास नहीं है। बात करते हैं इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर्स की, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से मिला जुला लग रहा है, लेकिन पोजीशन जिस तरीके से बॉलिंजर बैंड और बाकी चीज़ों पे दिख रहा है वो थोड़ा सा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बात करने की बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो इसकी फंडामेंटली, वहाँ पर जो इनकम है वो 14% से बढ़ गई है, जिससे पैसा आया है 963 करोड़ का, जिससे एक बेनिफिट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करूँ इबट्टा लेवल की, तो इबट्टा लेवल 13 सही है जी करोड़ से बढ़कर जो है 254 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो एक अच्छा पोजीशन देता है। मार्जिन में भी पोजीशंस नज़र आए हैं, जिस तरीके से जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हम बाइंग पोजीशंस को लेने की कोशिश करेंगे। टारगेट ले रहे हैं 1790 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1720 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर यूनियन बैंक का, छोटा सा बैंक, सरकारी बैंक, करते हैं काम किस तरीके से वर्कआउट, सरकारी बैंकों पे रहेगी नज़र। जिस तरीके से कल के दिन बहुत ही अच्छी पोजीशंस लेता हुआ, वॉल्यूम लेवल को सुधारता हुआ, और जिस तरीके से मेरे को लग रहा है इंडिकेटर्स पोजीशंस भी बेटर दिखाई दे रही हैं और एक अच्छी पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बॉलिंजर बैंड की बात करें, उसको करता हुआ टच 13 EMI के ऊपर सरकारी बैंकों में दिख रही है खरीदारी, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा काम करता हुआ नज़र आएगा। टारगेट ले रहे हैं 118 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 110 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तिलक नगर इंडस्ट्री, 400 का प्राइस, जिस पे देखते हैं किस तरीके से करता है काम। टेक्निकली चार्ट करते हैं काम, उस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, उसके बिहाफ पर देखें कि एक अच्छी पोजीशन डोजी के बाद एक अच्छा पोजीशन निकलता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम लेवल की बात करें थोड़ा सा कमज़ोर, और बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो जिस तरीके से इंडिकेटर्स हैं, तो एक इंडिकेटर्स जो पोजीशंस दे रहे हैं वो बेटर पोजीशन बुलिश की तरफ लेके जा रहे हैं। लगातार इसकी बात मैं करना चाहूँ कि क्वार्टरली जो लगातार इसके प्रदर्शन आ रहा है बहुत ही अच्छा निकल आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ रेशो में होता हुआ सुधार इसको बाइंग की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। टारगेट लिया है 433 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 390 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरटेक का, जिसका प्राइस
जो तरीके से नज़र आ रहा है वहाँ पर हम एक पोजीशंस कर लेते हैं बात कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लग रहा है वो बेटर पोजीशंस पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। 2 दिन की बिकवाली के बाद जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल में थोड़ा सा सुधार और बाकी इंडिकेटर्स पोजीशंस में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नज़र आया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमजोरी टेक्निकली चार्ट पे, बट एक्चुअली फंडामेंटली होता हुआ सुधार जिस तरीके से कर रहा है काम, आरओसी और सीई में होता हुआ चेंज, मार्जिन में होती हुई चीज़ें बहुत ही बेटर पोजीशन को ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिसके बिहाफ पर हम टारगेट ले रहे हैं 1650 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1580 का, एक्शन रहेगा बाय का, स्पेक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखने की कोशिश करें कि हमारे पास किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसे पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट शेयर है एफिल लिमिटेड का, जिस पे हम प्राइस बनाने की कोशिश करें। जो प्राइस है 1513 का है, इसके बिहाफ पे हम एक बात करने की कोशिश करें। टेक्निकली चार्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली चार्ट कंसोलिडेट पोजीशंस पे चल रहा है एज पर कैंडल पैटर्न। 13 EMI के भी नीचे थोड़ा सा कमजोर पोजीशन, बॉलिंजर बैंड के भी नीचे चल रहा है। बात करते हैं वॉल्यूम लेवल की, तो उसमें भी थोड़ा सा ही सुधार हुआ है, ज़्यादा पोजीशंस नज़र आ नहीं रही है। बाकी इंडिकेटर्स पोजीशंस में भी एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। स्टोकास्टिक है कमजोर, यानी कि मिला जुला है टेक्निकली चार्ट, बट एक पोजीशंस दिखी कि ऑर्डर बुक में होता हुआ सुधार, कंपनी को भारत में एक और पेटेंट मिल चुका है, जिसका एक पोजीशंस मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। छोटे छोटे ऑर्डर्स को ये अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके बिहाफ पे हैं टारगेट ले रहे हैं 1550 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1490 का। ये वन डे आज के लिए चार्ट काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पोजीशंस नज़र आ रही है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास शेयर है लेमन ट्री का, होटल्स का। मैं होटल्स कैटेगरीज पे बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे काम करती नज़र आ रही है। 147 का इसका जो है प्राइस है। बात करते हैं टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से डोजी कैंडल के बाद जो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन निकला है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ, जिस तरीके से जो है ड्रैगन फ्लाई पैटर्न को चलाता हुआ, 13 EMI को, बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर्स पोजीशन में बहुत ही मजबूत नज़र आ रहा है। बात करते हैं इसकी फंडामेंटली की, जो मुनाफा हुआ है वो 44 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ तक पहुंच गया है, जो एक अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वो पोजीशन बेटर है, जिससे रेशो में हुआ सुधार और पोजीशंस को बढ़ा रहा है। इसलिए हम यहाँ टारगेट ले रहे हैं 152 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 140 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखने की कोशिश करें तो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। इस पे भी हम देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है, कैसे वर्कआउट होता है, किस तरीके से पोजीशंस बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर आ रहा है मेट्रोपोलिस का, जिसका फ्यूचर है 1736 का। इस पे बनाते हैं एक नज़र, देखते हैं ध्यान से। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से लग रहा है पोजीशन, वहाँ पे कमजोरी की बात दिखाई दे रही है, जहाँ पे बहुत ही हैवी दिखे। वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके से पोजीशन है और बाकी इंडिकेटर पोजीशन भी जिस तरीके से नज़र आ रहा है, एक कमजोरी टेक्निकली चार्ट में नज़र आ रही है। बात करें फंडामेंटली में बहुत ज़्यादा गिरावट की तरीके से नज़र आ रहा है। रेशियो में थोड़ा सा कमजोरी नज़र आ रही है, जो सोचा था वैसा काम नहीं होता हुआ आ रहा है। मुनाफा थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वैसा मुनाफा नहीं हुआ है जो एक इंडिकेशन देते हैं कमजोरी की तरफ से, इसलिए इसको यहाँ पोजीशन ली गई है। तो यहाँ पे हम टारगेट ले रहे हैं 1690 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 1760 का, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो हमारे पास जो पोजीशंस है उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो आया है नेक्स्ट शेयर वो आ रहा है भारती एयरटेल का। ये भारती एयरटेल पे आप नज़र बना के रखें, 1666 का शेयर है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट अपने आप को करता है मजबूत, पोजीशंस देता हुआ 13 EMI के ऊपर, बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, वॉल्यूम लेवल लेता हुआ, इंडिकेटर पोजीशंस को भी देखता हुआ लग रहा है। जोन लेवल के हिसाब से लगता हुआ पोजीशन लग रहा है। यहाँ पर पोजीशन मुझे बेटर लग रही है अप ट्रेंड के बिहाफ पे। तो यहाँ पर हम जो कोशिश कर रहे हैं, टारगेट ले रहे हैं 1690 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 1660 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो LTI इन्वेंट्री का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 5,900 का, कॉल लेके चलनी है, जिसका टारगेट है 183 का। इस पे बिहाफ पे पोजीशंस करते हैं। यहाँ से एक बहुत बेटर पोजीशन पे 13 EMI के ऊपर की पोजीशन बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता हुआ, वॉल्यूम में थोड़ा सा सुधार है, जिस तरीके से कर रहा है काम, और बाकी इंडिकेटर पोजीशन भी लग रहा है पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है। ये प्राइस एक्शन पे वर्कआउट कर रहा है, जिसके बिहाफ पे एक बेटर पोजीशन आती हुई नजर आ रही है। तो आज ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट रहेगा 183 का, स्टॉप लॉस
लॉस 160 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर SBI का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 780 का, कॉल लेके चलनी है, 23 रुपये 60 पैसे पे मिल जाएगा, 35 का टारगेट है, नज़र मारते हैं जिस तरीके से कर रहा है काम, बेटर पोजीशन 13 EMA के ऊपर पोजीशन देता हुआ, वॉल्यूम लेवल इंडिकेटर और सब चीज़, पोजीशन बहुत ही अच्छा रहा, बॉलीजन बेड को टच करता हुआ जिस तरीके से लग रहा है, पोजीशन उस तरीके से चलती नज़र आ रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 18 का और टारगेट रहेगा 35 का, बाय पे लेके चलिए, जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है बेटर करता हुआ नज़र आ रहा है। ये है कुछ ऐसे शेयर जो टेक्निकली और फंडामेंटली काम करते हुए वर्कआउट कर रहे हैं, जिस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं, अपना वर्कआउट कर सकते हैं, देखें, फ़ायदा उठाएं, लॉजिकली ट्रेड करने की कोशिश करें, ऑन करने की कोशिश करें, यानी कि ऑन करेंगे जब भी तो आपको कुछ समझ में आएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।